नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग भी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और मज़े में होंगे। तो स्वागत है आपको मेरे इस न्यू वीडियो में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी के चैप्टर नंबर 2 गद्य खंड के 20 के दांत के पूरे ऑब्जेक्टिव। चलिए आगे बढ़ते, टाइम वेस्ट किए बिना ये क्लास को 10 मिनट के अंदर में ख़त्म करना है। पूरे आज 45 ऑब्जेक्टिव लेके आया हूँ। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, नलिन विलोचन शर्मा के अनुसार महल और झोपड़ी वाले के बीच में कौन जीतता है। तो महल वाला, ऑप्शन ए मारिएगा। दूसरा, रसक शब्द का अर्थ क्या होता है, ईर्ष्या होता है। चलिए तीसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मदन पड़ोसियों के आवारागर्द छोकरों के साथ क्या कर रहा था। तो लट्टू नचाने का खेल खेल रहा था। सेन साहब के पास किस रंग की मोटर कार थी। तो काला रंग की मोटर कार थी। आगे बढ़ते, पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, विष के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी के संग्रह से लिया गया है। तो विष के दांत तथा अन्य कहानियों से लिया गया है। वाकिफ मतलब क्या होता है, वाकिफ शब्द का मतलब परिचित होता है। चलिए आगे बढ़ते, सातवां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, नलिन विलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने। तो इसका आंसर होगा सन 1959 में बने थे। और चौथा, आठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ कविताओं से हुआ था। मतलब किसके कविताओं से हुआ था। तो इसका ऑप्शन ए है, नलिन विलोचन के कविताओं से हुआ था। चलिए आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, नलिन विलोचन शर्मा के कहानियों में किसके तत्व समग्रता से उभरकर आए हैं। तो इसका आंसर होगा मनोवैज्ञानिक के, ऑप्शन नंबर बी। विष के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर विरोधों को उजागर करती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मध्यम वर्ग का। खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है। तो इसका आंसर होगा आप लोग का सी, बांग्ला भाषा का है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 12वां क्वेश्चन क्या कहता है, सेन साहब की कितनी लड़कियां थी। तो इसका आंसर होगा 5 पहले। और सोफर शब्द का क्या अर्थ है। तो इसका आंसर होगा ड्राइवर, ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा है 14 क्वेश्चन, ऐसे ही लड़के आगे चल के गुंडे और चोर डाकू बनते हैं। ये पंक्ति किस कहानी से है, मतलब किसने कहा था इस पंक्ति। तो सेन साहब ने नहीं कहा था। इस पंक्ति को कहने वाले थे सेन साहब, ऑप्शन नंबर सी होगा। अब चलिए 15 क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नलिन विलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई। तो इसका आंसर भी आप लोग कमेंट में बताइएगा। तो इसका आंसर होगा 12 सितंबर 1961 को हुई थी। मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था। तो अपने पिता के हाथों से पीटता था। विष के दांत शीर्षक कहानी में के कहानीकार कौन थे। तो इसका आंसर होगा नलिन विलोचन शर्मा थे। गिरधर लाल कौन है। तो गिरधर लाल मदन का पिता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेन साहब की 5 लड़कियां कैसी थी। तो सुशील थी। सेन साहब अपने पुत्र खोखा को क्या बनाना चाहते थे, बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते थे। आगे बढ़ते हैं, मदन की उम्र क्या थी। तो मदन की उम्र 5-6 साल थी। कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था। तो ये लट्टू के खेल में होना चाहता था। आगे चलते, आगे क्वेश्चन क्या कहता है, मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े थे। तो मदन ने 2 दांत तोड़े थे। गिरधर लाल किसकी फैक्ट्री में काम करता था, किरानी था। तो सेन साहब, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी होगा, सेन साहब की फैक्ट्री में। आगे बढ़ते हैं, सेन साहब किस व्यंग से ऐठ कर रहते थे। तो इसका आंसर होगा पत्रकार महोदय के व्यंग से ऐठ कर रहते थे। मदन किसका पुत्र था। तो गिरधर लाल का पुत्र था। आगे बढ़ते हैं, विष के दांत पाठ की विधा है, मतलब कौन सी विधा से ये ली गई है विष के दांत। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कहानी से ली गई है। सेन साहब की कार की कीमत क्या थी। तो 7,500 रुपया थी। आगे बढ़ते हैं, नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था। तो नलिन विलोचन शर्मा का जन्म, आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है इसका, नलिन विलोचन शर्मा का जन्म ऑप्शन नंबर बी होगा, 18 फरवरी 1916 को हुआ था। अब चलते हैं 30 क्वेश्चन क्या कहता है, 30वां क्वेश्चन, नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। इसका आंसर होगा
बदरघाट पटना में हुआ था। नलिन त्रिलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था? तो इसका आंसर भी आप लोग कमेंट में बताइएगा। तो इसका आंसर होगा पंडित रामावतार शर्मा, ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नलिन त्रिलोचन शर्मा की माता जी का नाम क्या था? तो इसका भी आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। इसका आंसर होगा रत्नावती शर्मा, ऑप्शन सी होगा। दृष्टिकोण की रचना है, मतलब दृष्टिकोण की रचना किसने की थी? तो निम्नलिखित में से तो नलिन त्रिलोचन शर्मा ने की थी। आगे बढ़ते हैं। लड़कियां क्या है कठपुतली, ये किस इस बात पर गर्व है? किसे इस बात पे गर्व है? तो इसका आंसर आप लोग बताइएगा कमेंट में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, माता पिता को। मोटर कार को किससे खतरा हो सकता है? तो खोखा से। सेन साहब की आंखों का तारा कौन था? तो खोखा था। खोखा के दांत किसने तोड़ा था? तो मदन ने तोड़ा था। महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले जीतते हैं, पर उसी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद करने लगे, खिलाफ हो जाए, तो इस किस पार्ट से ली गई है? तो बीच के दांत से ली गई है। आगे बढ़ते हैं। सीमा रजनी आलू से फाली पाचो किसकी बहनें थी? तो खोखा की थी। आगे बढ़ते हैं। मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाना चाहता हूँ, ये कथन किसका था? तो सेन साहब का था। आगे बढ़ते हैं। मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? तो मार खाना मामूली बात थी। आगे बढ़ते हैं। किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांत को बदला था? तो खोखा के अनुसार। सेन साहब के मित्र कौन थे? तो सेन साहब के मित्र, इसका आंसर बताइएगा आप लोग कमेंट के माध्यम से। तो इसका आंसर होगा पत्रकार थे, ऑप्शन नंबर सी। कौवा की जमात में शामिल होने कौवा की जमात में शामिल होने वाले के लिए कौन ललक गया? मतलब इसका आंसर भी आप लोग कमेंट में बताइएगा। तो इसका आंसर होगा हंस। चलिए आगे बढ़ते। आगे क्या कह रहा है? सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई? इसका आंसर आप लोग बताइएगा कमेंट में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गिरधर लाल को खूब फटकार लगाई थी। किससे मोटर की चमक दमक की कोई खतरा नहीं था? तो इसका आंसर भी आप लोग बताने की कोशिश कीजिएगा कमेंट में। तो इसका आंसर होगा सेन साहब की पुत्रियों से। गिरधर लाल किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता था? तो ये तो निम्न वर्ग का था, निम्न मध्यम वर्ग का, ऑप्शन नंबर डी। अगर एग्जाम में निम्न मध्यम नहीं दिया हो, मध्यम वर्ग दिया हो, तो मध्यम वर्ग ही वहाँ पे टिक कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? नलिन त्रिलोचन शर्मा कथ्य शिल्प तथा भाषा आदि स्तरों पर आग्रही थे। किस मतलब कि किस काल में? बताइएगा इसको। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नवीनता के। आप लोग टॉपर चॉइस के चैनल पे जुड़े हैं और थैंक यू। इतना देर तक जुड़ने के लिए आप लोग का दिल से आभार, थैंक यू। धन्यवाद। अगर आप लोग को क्लास अच्छा लगा होगा तो शेयर कर दीजिएगा, शेयर करना ना भूलिएगा। अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अब मन लगा के पढ़ते रहिएगा। अब कल सुबह हम लोग कुछ ट्रिक वाले वीडियो लाएंगे। चलिए धन्यवाद।